संघर्ष करो, नरेश भाई तुम संघर्ष करो। इंकलाब, इंकलाब, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, नरेश भाई जिंदाबाद, नरेश भाई जिंदाबाद। सभी साथियों से निवेदन है, स्टेज को खाली कर देंगे। हम सब नरेश भाई के स्वागत सम्मान और उनको सुनने के लिए आए हैं। तो हमारे जो भी योग आइए, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से स्टेज को खाली कर देंगे। आदरणीय नरेश भाई के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारतीय सभी भाइयों से निवेदन है, स्टेज को प्लीज आप खाली कर दो, आगे से खाली कर दो। आप सभी से निवेदन है, स्थानीय सारे जिंदाबाद, छात्र संघ के अध्यक्ष पर आ जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरपाल सिंह जी सरदार मंच पर आएंगे। आदरणीय रितेश तोमर जी मंच पर आएंगे। माली समाज श्योपुर के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद जी सुमन मंच पर आएंगे। युवा माली सैनिक समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मंच पर आएंगे। सभी से निवेदन है, जिन जिनका नाम पुकारा है वो मंच पर आ जाएंगे। मोहम्मद मुजफ्फर सिंह जी मंच पर आएंगे। आदरणीय पांचाल समाज के जिला अध्यक्ष इंद्र कुमार पांचाल जी मंच पर आएंगे और सारे साथी स्टेज को खाली कर देंगे। भाई साहब का स्वागत सम्मान के लिए मैं सभी बैठ जाइए भैया, व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। हमारे क्रांतिकारी नेता आदरणीय नरेश भाई का प्रेरक उद्बोधन हम सबको बीच में सभी भाई नरेश भाई साहब से बाद में मिलेंगे। सभी भाई मंच कर खाली करेंगे। अब आदरणीय भाई साहब का माल्यार्पण करके स्वागत के लिए नरेश भाई जिंदाबाद, हरपाल सिंह जी, रितेश तोमर जी, राम प्रसाद जी सुमन, धर्मेंद्र सुमन, भूपेंद्र सुमन जिला अध्यक्ष, गुरविंदर सिंह, जगजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, इंद्र कुमार पांचाल, इंसाफ खान, रेणु सेन, भारत भूषण जी बेरवा, मुकेश जी नगर, योगेश जी योगी, विनोद बाजुल्ला, साजिद पठान, महेंद्र गुजर, राधेश्याम सुमन, दिनेश सुमन, मंजीत सिंह, आदित्य पारिक, सोनू खान, ऋतिक सेन, समीर काजी, मोंटी पंडित, दादा तिवारी, एक मिनट, नरेंद्र सुमन, गोविंद राठौर और सरपंच संघ के अध्यक्ष योगेश जी मीणा, मूलचंद जी सरपंच साहब, घनश्याम जी सरपंच साहब, दारा सिंह जी सरपंच साहब, धर्मराज जी सरपंच साहब, राम भरत जी सरपंच साहब, सभी से निवेदन है भाई साहब का स्वागत करें। इसके पश्चात स्टेज को खाली कर देंगे सभी साथी और जिनको मंच पर आमंत्रित किया है भाई साहब के साथ वो मंच पर रहेंगे। सारे लोग स्वागत सम्मान करने वाले सभी भाई मंच को खाली कर देंगे। प्लीज आप सबसे निवेदन है, हम सबके क्रांतिकारी लीडर राजस्थान के ही नहीं श्योपुर के युवाओं की दिल की धड़कन, गरीब शोषित तुम्हारे साथ गांधी जी नहीं भगत सिंह को आदर्श मानकर इस राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रांति का आगाज करने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव और किसान लीडर हम सबके बीच नरेश भाई उपस्थित है। आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय भाई साहब का स्वागत सम्मान करें। संक्षिप्त में 2 मिनट के उद्बोधन के लिए युवा माली सैनिक समाज के जिला अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सुमन जी से निवेदन करूंगा वो आए और 2 मिनट में अपनी भाई साहब का स्वागत सम्मान में अपनी बात रखे। आदरणीय भूपेंद्र भाई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज के ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित मेरे सभी क्रांतिकारी भाइयों का मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई बैठ जाओ। और आप सभी की तरफ से इस श्योपुर क्षेत्र की पावन धरा पर पधारे हमारे सबके प्रेरणा स्रोत और क्रांतिकारी नेता भाई नरेश मीणा का
इस मंच के माध्यम से श्योपुर क्षेत्र की धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ज्यादा समय नहीं है, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि नरेश भाई जैसी जो चिंगारियां आज अपने समाजों में जो जागृत हो रही है, उन चिंगारियों को आपको जला के रखना है। और अगर इन चिंगारियों को हम जलते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर आपके क्षेत्र के अंदर हम कई सारी समस्या है, वो यहाँ पर डिटेल नहीं बताना चाहूंगा। जिस क्षेत्र के अंदर जो कंडीशन है, वो सारी समस्या आपके मिट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र भाई मंच को खाली कर देंगे। और अब मैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, किसान नेता, सिख समाज के हमारे प्रमुख नेता आदरणीय हरपाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखे भाई साहब के सम्मान में, और यहाँ उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। श्योपुर की धरती में पधारे क्रांतिकारी नेता भाई नरेश को बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूँ कि देखो, अगर अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो ऐसे क्रांतिकारी नेता पैदा करने पड़ेंगे। वैसे हम अपनी फसल और नस्ल नहीं बच सकती। नेता, क्रांतिकारी नेता कहीं से आते नहीं है, तुम्हारी जैसी पीढ़ी में से निकल के पैदा होते हैं। जैसे भाई नरेश पैदा हुआ है, यहाँ पिछले 2-4 सालों में मैंने देखा है, भाई नरेश एक बहुत बड़ा उगता हुआ सूरज सामने निकल के आया है। और मैं वादा करता हूँ भाई नरेश से, कहीं भी हमारी अगर जरूरत पड़ती है, हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी मैं आपसे भी एक वादा लेता हूँ, अगर मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के और इनके से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद हरपाल भाई। अब मैं पांचाल समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्र कुमार जी से भी निवेदन करूंगा, वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखे। आदरणीय इंद्र कुमार जी भाई साहब। हमारी धरती पे पधारे हमारे क्रांतिकारी नेता नरेश भाई मीणा का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी जो आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, उसके लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद है। हमेशा आपका सहयोग, हम लोगों का सहयोग आपके साथ है। धन्यवाद। मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी जी से निवेदन है, भाई साहब का इस्तेकबाल करें। अब मैं नगर परिषद बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय भाई साहब नितेश सिंह तोमर से निवेदन करूंगा, वो भी थोड़े से शब्दों में अपनी बात रखें। क्रांतिकारी नेता आदरणीय नरेश भाई का आज हम बड़ौदा की धरती पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और सभी सामने खड़े हुए और मंच में खड़े हुए सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। नरेश भाई, आपकी लोकप्रियता राजस्थान में तो हम लगातार देखते हैं, पर यहाँ भी देखिए आप, ये सब आपके लिए ही खड़े हुए, सब आपके ही लोग हैं, सब आपके लिए तैयार हैं। जो सबसे अच्छी बात हमें आप में लगती है वो ये लगती है कि आपने जो ये बड़े बड़े नेताओं की ठेकेदारी खत्म करी है कि मैं बनूंगा, फिर मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरे बेटे का बेटा बनेगा। ये कोई ठेकेदारी किसी की नहीं है, ये आपने सब जनता को दिखाया। और आज की जनता यही चाहती है कि गांव से निकलने वाला, लोगों के साथ संघर्ष करने वाला, हर जगह जाकर ना कोई जयपुर से आदेश देते हो, न दिल्ली और भोपाल से जो आदेश नेताओं के रहते हैं, आपका काम ये नहीं है। जहाँ भी घटना होती है, जहाँ भी आपकी जरूरत लोगों को महसूस होती है, आप तुरंत समय पर पहुंचकर और निराकरण करते हो, समस्या में लोगों के साथ खड़े रहते हो। ये बात आपको बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हम सब आपके इस कदम में लगातार, पूरी जनता आपको बहुत दिल से चाहती है। आप लगातार ऐसे ही हम सबके बीच में आते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय रितेश भाई साहब। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाले का यही बाकी निशा होगा। जिसको भगत सिंह आदर्श मान के निकले हैं, जिनकी सोच को पूरे राजस्थान और एमपी में भाई साहब ले जाना चाहते हैं, ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह का चित्र हमारे राहुल भाई अपनी टीम के साथ भाई साहब को इस प्रति स्वरूप देंगे। उनसे निवेदन है, सीख रहा है। और
नरेश में जिंदाबाद 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 अमर रहे इंकलाब। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज आदरणीय भाई साहब ने बिल्कुल किसी को सूचना दिए बिना एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। आज हम श्योपुर में उपस्थित रहेंगे, लेकिन भाई साहब को चाहने वाले जो भाई साहब की इस क्रांति से जुड़ रहे हैं, ऐसे ही इंकलाबी युवा थोड़े से ही समय में भाई साहब का इस श्योपुर जिले में स्थान स्थान पर स्वागत सम्मान करने के लिए, भाई साहब से प्रेरणा लेने के लिए आज यहाँ पर श्योपुर जिले के हृदय, श्योपुर जिले के प्रमुख नगर बड़ौदा के हृदय स्थल पालर पर जो युवा शक्ति एकत्रित हुई है, इन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आदरणीय भाई साहब से ही निवेदन करूंगा, आदरणीय भाई साहब राजस्थान में अंता की विधानसभा से फिर से विधानसभा की चुनाव की तैयारी में है। भाई साहब आपको आह्वान करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए और आप सब में जोश और जुनून जागृत करने के लिए, एक प्रेरणा और ऊर्जा देने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। मैं जोरदार कतोली ध्वनि के साथ और इंकलाब की नारी के साथ हमारे क्रांतिकारी नेता आदरणीय नरेश भाई से निवेदन करूंगा, हम सबको संबोधित करें। हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद राम राम साहब। राम राम। सारे सोच रहे होंगे कि अचानक से नरेश मीणा ने धवल बड़ौद की तरफ कैसे बोल दिया, श्योपुर की तरफ बोल दिया। सोच रहे होंगे नरेश मीणा अचानक से श्योपुर मध्य प्रदेश में कैसे आ गए। मेरे श्योपुर बड़ौदा के मेरे प्यारे भाइयों, वैसे तो श्योपुर बड़ौदा से मेरा नाता उस समय जुड़ गया था जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था और पूरे भारत के कर देश की राजधानी दिल्ली में बैठे थे और उसी दौरान एक बहुत बड़ी महापंचायत किसानों के आपके श्योपुर की धरती पे बुलाई गई थी। वो किसान महापंचायत में मुझे भी बुलाया गया था। किसान महापंचायत के पहले भी मैं आपको निमंत्रण देने गांव-गांव गया था और उस पंचायत में भी मैं आया था जिसमें लाखों लोग थे। मेरे प्यारे भाई, उस समय मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा था, लेकिन उसके बाद में जब भी आपके भाई को जरूरत पड़ी, श्योपुर मध्य प्रदेश बड़ौदा के लोग आशीर्वाद देने नरेश मीणा के पास पहुंचे। चाहे मैं छबड़ा चुनाव लड़ा, चाहे मैं देवली चुनाव लड़ा, चाहे मैंने राजस्थान की धरती पे किसानों के लिए कोई भी आंदोलन किया, तो श्योपुर बड़ौदा के लोग इस नरेश मीणा को आशीर्वाद देने राजस्थान की धरती पे पहुंचे थे। कल राजस्थान की आपके पड़ोसी विधानसभा अंता में राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा हुई। मैंने कल ही घोषणा की चुनाव लड़ने की, लेकिन मैंने सोचा नरेश चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन बिना सेना के, बिना साथियों के कैसे चुनाव में पार पड़ेगी, क्योंकि अंत में तो जो चुनाव लड़ते हैं वो 100-100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। उन धन्ना सेठों से सामने लड़ने के लिए तुझे भी तो अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी, अपने लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह से श्योपुर के लोग, बड़ौदा के लोग अब तक मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए सबसे पहला निमंत्रण जिस तरह से गणेश महाराज को दिया जाता है, वो पहला
वाला निमंत्रण मैं श्योपुर बड़ौदा के लोगों को देने आया हूं। चुनाव की घोषणा करने के दूसरे दिन ही मैं पीले चावल देने आपको आया हूं, निमंत्रण देने आपको आया हूं। मैं छबड़ा चुनाव लड़ा, देवली चुनाव लड़ा, मैंने बड़े बड़ी रैली आंदोलन किया। मेरे पास बड़े लोग नहीं है, मेरे पास तो है तो ऊपर वाले नीचे छतरी वाले का आशीर्वाद है, आप जैसे मेरे जैसे साथियों का आशीर्वाद है, आपकी कृपा जिसके भरोसे नरेश मीणा आगे चल रहा है। मैंने तो अभी एक अनशन किया था, आंदोलन किया था। शरीर थक चुका है, शरीर हार मानने लगा है। 15 दिन जब भूख हड़ताल पे बैठा था, शरीर कमजोर हो गया है। लेकिन जो ये आपका साथ मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, उससे अंदर से ऊर्जा आती है, अंदर से एनर्जी आती है। मन फिर से ये कहता है कि नहीं नरेश मीणा, रुकना नहीं है, चाहे शरीर बिल्कुल रुकना नहीं है, जनता के बीच में रहना है। जो जनता तुम पे भरोसा करती है, उसका विश्वास तुम पर जो मिला हुआ है, उस पर तुम्हें खड़ा उतरना है। इसलिए जनता के बीच में रहना है। और उस मन की ताकत है, उस अंदर के जोश की ताकत है, जो नरेश मीणा ना तो रुक रहा है, ना सो रहा है, ना चैन की नींद ले रहा है, बस केवल जनता के बीच में जा रहा है, जनता के लिए काम करने का प्रयास कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान की धरती में मैंने पिछले समय कई आंदोलन किए। एक बार किसान आंदोलन हुआ तो आपके बीच में आया, और मैं आगे भी भरोसा दे रहा हूं, विश्वास दे रहा हूं कि जिस तरह से राजस्थान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, उसी तरह से मध्य प्रदेश के लोग, श्योपुर बड़ौदा के लोग भी जब भी नरेश मीणा को याद करेंगे, कहीं किसी गरीब के साथ अन्याय अत्याचार होगा, किसी किसान के साथ अत्याचार अन्याय होगा, और आप अगर मुझे याद करोगे तो आपके बेटा बनकर आपके साथ भी लड़ने आपके लिए आ जाऊंगा। लेकिन अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव की घोषणा कर दी है। 14 तारीख को मैं नामांकन भरने वाला हूं अंता में। 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को, मंगलवार को अंता में मैं फॉर्म भरूंगा, नामांकन भरूंगा। हो सकता है मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े, उनके पास इतना पैसा है, वो बसें लगा देंगे, गाड़ी घोड़े लगा देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो पीले चावल है, जो बांटने आपको आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। और उम्मीद करता हूं आप अपने साधनों से, जिसके पास गाड़ी होगी वो गाड़ी लेकर, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी वो मोटरसाइकिल लेकर। और मैंने तो देखा है, जब अभी मैं अनशन पे बैठा था तो एक लड़का भोपाल से मोटरसाइकिल से जयपुर चला गया, भोपाल से मोटरसाइकिल से जयपुर मेरे से अनशन पे मिलने चला गया था। मैं उम्मीद करता हूं आज निमंत्रण देके जा रहा हूं, हजारों की तादाद में आप 14 तारीख को इस बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आओगे। और मैं हमको आमंत्रित क्यों कर रहा हूं? आपका तो वो वोट डलने वाला नहीं है, वोट पड़ेगा नहीं, लेकिन जितनी कीमत वोट देने वाले की है, उतनी कीमत समर्थक की भी होती है। जिस तरह से भाई साहब राधेश्याम जी, जसवंत जी, भाई साहब भूपेंद्र जी सैनी साहब, हमारे अवतार सिंह जी, सरदार जी, भाई साहब तोमर साहब, जो ये लोग हैं, ये जब मेरे कार्यालय पे बैठ जाएंगे, ये वहां पर बूथ का मैनेजमेंट करेंगे। आप तमाम लोग जब अंत में घूमोगे, प्रचार करोगे, आपके वहां रिश्तेदार नातेदार होंगे, आपके वहां बुहारिक होंगे, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग आप यहां से 12 की मंडी में माल बेचने जाते हो। जब 12 की मंडी में माल बेचने जाते हो तो आपके सारे वहां के जो व्यापारी हैं उनसे भी संबंध होंगे, वहां के जो हमारी भाई हैं उनसे भी संबंध होंगे। और जब आप वहां पर जब प्रचार मेला करने जाओगे, उनके घरों पर रोटी खाने जाओगे, चाय पीने जाओगे, रिश्तों को ढूंढोगे, और वो जब पूछेंगे क्यों आए हो, तो आप कहोगे हम तो मध्य प्रदेश से नरेश मीणा का साथ देने आए, उसके जोश का साथ देने आए, उसके हौसले को बढ़ाने आए, हम उसकी लड़ाई लड़ने आए। जब आप वहां जाओगे तो उनको भी जोश आएगा, उनमें भी उमंग आएगी कि जब मध्य प्रदेश के लोग नरेश मीणा के लिए वोट मांगने आ गए तो फिर हम क्यों पीछे रहे, हम भी नरेश मीणा की मदद करेंगे। तो आओगे सारे लोग, वरना मुंह साधन न करूं, साधन करनी पड़ेगा क्या?
जाओगे और चुनाव तक रहनी पड़ा लो, चुनाव तक रहा होगा ना, और कोई गड़बड़ तो न कर देगा ना। मेरे चुनाव में कुप्पी नहीं चलेगी, मेरे चुनाव में तो मैं भी तुम्हारी तरह भूखा प्यासा बिना उगाना पुगाना डोलूंगा। मेरी चुनाव में तो ऐसे साथी चाहिए, लोग चाहिए जिनकी मेहनत को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर लोगों को दया आ जाएगी। नरेश मीणा जैसा है उसकी सेना भी वैसी है, उसके समर्थक भी वैसे ही है। इस तरह से वोट मांगने हैं कि वहां लगे कि किस तरह से नरेश मीणा पैरों में पड़कर उनके हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूं, उसी तरह से आप लोगों को भी पैरों में पड़ के वोट मांगने पड़ेंगे। मांगोगे? सारे लोग आओगे? जो 14 तारीख को आएगा वही हाथ खड़े करना, कसम है। जो हाथ खड़े वो मत करना जो नहीं आएगा, वो हाथ खड़े करना जो 14 तारीख को नामांकन रैली में मेरी में आओगे। जो लोग यहाँ बड़ौदा की धरती में नहीं है उनको भी लेके आना। कोई वो आदमी खड़ा हो जाओ जो अपने गांव से 100 आदमी लेके आएगा, साथ खुद की गाड़ी लेके। कितने आदमी गांव सुन कशो गांव छे काई सुनाओ वो केने ले जाओ ना बस कर रहा हो तुम्हारा भाई हो सब ले रहा होगा ना। मैं 2 चुनाव लड़ लिया, छबड़ा में चुनाव हार गया, देवली उनियारा में चुनाव हार गया, और तीसरी बार हार जाऊंगा तो होपलेस हो जाऊंगा, उम्मीदें खत्म हो जाएगी। इसलिए ये चुनाव मेरा करो मरो का चुनाव है। अगर आपको लगता है कि मैंने राजनीति में रहकर ईमानदारी से काम किया है, अगर आपको लगता है कि मैं किसानों के लिए अच्छा सोचता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर दिल गरीबों के लिए कहीं न कहीं मेरा दिल धड़कता है, गरीबों की सेवा करने का मेरा मन है, अगर आपको मेरी नेकी पे, मेरी ईमानदारी पे, मेरी सच्चाई पे अगर भरोसा है तो 14 तारीख के लिए आमंत्रित करके जा रहा हूं, निमंत्रण देके जा रहा हूं। अंता की धरती पे पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो स्वागत किया, सत्कार किया उसके लिए बहुत